नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मीडिया अपने काम पर पूरी तरह से लग गई है। आपको तो पता ही है कि आज जो मीडिया है किस तरह से लोकतंत्र की बात करती है या धर्मतंत्र की बात करती है। यानी कि मीडिया जो जनता और जो समाज के और देश के जो जनहित के मुद्दों की जो बात करने के लिए जो मीडिया होती है वो, लेकिन आज सिर्फ एक व्यक्ति की बात करती है, एक पार्टी की बात करती है और सिर्फ एक समाज की बात करती है, और अब लोकतंत्र की ना करके वो धर्मतंत्र की बात करती है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक बस है जिस पे लिख रहा है राम आएंगे। राम जी का फोटो है और लंबी चौड़ी काफ़ी अच्छी लाल कलर की बस है। इंडिया टुडे ग्रुप, आज तक। स्क्रीन पर ये मैं दिखा रहा हूँ, बाकी आप यहाँ देखें। इसके अलावा एक दूसरा फोटो और फिर दिखा रहा हूँ। अखंड कवरेज राम आएंगे, आज तक देश का नंबर 1। ये फोटो हमारे पास है, बाकी हमारे मोबाइल में बहुत सारे चैनलों के इस तरह के फोटो हैं। सवाल ये है, अखंड कवरेज राम आएंगे, देश का नंबर 1 चैनल आज। पवन कुमार टेलर हमारे साथ अभी मौजूद हैं। जी सारांश से न्यूज नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और वेबसाइट भी चलाते हैं और एक अखबार भी ये संभालते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, करीब 20 साल से पत्रकारिता का अनुभव है। आज हमारे साथ बैठे, क्योंकि जब पत्रकार जब बैठते हैं और चूंकि मामला राम मंदिर का है, चर्चा करना लाजमी बनता है। हालांकि रात के कितने बज रहे हैं? लगभग 3:15 बज चुके हैं। आपको दिखा देते हैं। तीन 3:08। आप समझ सकते हैं कि रात के 3:08 पर हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। हमारी क्या कोई मजबूरी है? ऐसी कुछ नहीं, क्योंकि जब पत्रकार जब मिलते हैं तो समय नहीं देखते। मामला राम मंदिर का है। पवन, सीधी मुद्दे की बात करते हैं। राम आएंगे, ये गाड़ी आप देख सकते हैं, पूरी बस है, राम जी का फोटो है ये, और एक पुलिस वाला भी यहाँ खड़ा है, और ये पत्रकार आज तक की गाड़ी है। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं अखंड कवरेज राम आएंगे, आज तक देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। व्हाट इज दिस दैट? क्या मतलब है? देखिए जितेंद्र जी, नंबर 1 और नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे तो हम जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन राम आएंगे वो तो आएंगे ही आएंगे। उसे ना कोई ला सकता है और ना कोई रोक सकता है। सबसे पहली बात, राम आखिर गए कहाँ थे? सबसे पहली बात मैं यही कहना चाह रहा हूँ, राम आखिर गए कहाँ थे? उसे ना कोई ला सकता है और ना कोई रोक सकता है। ये ला रहा है ना, राम आएंगे तो आएंगे, लेकिन देश का नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें हम जाना नहीं चाहेंगे। और नहीं, जो अब ये तस्वीर एक सेकंड में आपको स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अखंड कवरेज राम आएंगे। सवाल ये, राम गए कहाँ? ये जो तस्वीर हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें अखंड कवरेज जो लिखा हमें दिखाई दे रहा, आप सभी दर्शक देख सकते हैं, अखंड कवरेज। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल तो जिस संस्था ने, जिस चैनल ने ये बैनर लगाए हैं, ये पोस्टर लगाए हैं अखंड कवरेज, तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है, अखंड कवरेज और अखंड पाठ, अखंड पाठ में आखिर फर्क क्या है? ये इस सवाल का जवाब वो बताए जिसने ये बैनर लगाया। अखंड पाठ और अखंड कवरेज में फर्क क्या है? अखंड कवरेज का मतलब यानी कि अखंड ज्योत भी होती है, अखंड ज्योत जलाई जाती है जो किसी भी तरह से खंडित नहीं होती है, उसमें पूरी तरह से दीपक
को चालू रखने के लिए, दीपक को जलायमान रखने के लिए पूरी तरह से घी वगैरह जो डाला जाता है वो ये होता है। पहला बात। दूसरी बात ये है कि अखंड पाठ वो होता है, किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं होती उसमें। और अखंड कवरेज की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर तौर पर अखंड कवरेज वही होता है जिसमें किसी तरह का आप ना तो ब्रेक लेंगे, ना कोई विज्ञापन जो देखने वाले दर्शक है उनको दिखाई देगा। अब जाहिर तौर पर जाहिर सी बात यह है 22 तारीख को ये अखंड कवरेज इस चैनल की तरफ से दिखाया जाएगा। तो देश की जनता नहीं, मैं बात ये कर रहा हूँ जिस चैनल ने ये कवरेज और बैनर पोस्टर लगाए हैं अखंड कवरेज का, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिस चैनल ने नाम लगाया बैनर पोस्टर लगाए हैं उस चैनल को 22 तारीख को ये देखना पड़ेगा कि वहां पर बीच में किसी भी तरह का कोई विज्ञापन या कुछ भी तरह का व्यवधान आता है, यानी कि वो खंडित होता है। अखंडित कवरेज जिसे कहा जा रहा है वो खंडित होता है या नहीं होता, ये देश की जनता खुद तय करेगी। वो तो बात की बात है, लेकिन सवाल ये है कि मीडिया का ये मीडिया का ये दायित्व रह गया। मीडिया को जनता की बात करनी चाहिए, जिस मीडिया को महंगाई बेरोजगारी की बात करनी चाहिए। सवाल आज वो मीडिया एक व्यक्ति के पैरों की जूती हो गई है। असल मुद्दा यही देखिए, आप असल बड़ा मामला यही है जो देश की मीडिया है, जिसे देश का चौथा लोकतंत्र का स्तंभ कहा जाता है, वो यही कहा जाता है कि जो देश के भीतर में इतर में जो खामियां है वो सरकार तक एक सेतु बनकर सरकार तक पहुंचाई जाए। लेकिन वो खामियां आज सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जो सरकार की जो कारगुजारियां हैं उसको बड़ा चढ़ाकर देश की जनता के सामने पेश किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं देश का जो चौथा लोकतंत्र का स्तंभ है उसकी कमजोरी हम इसे जाहिर तौर पर कह सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। मतलब रवीश कुमार ने जो उनको नाम दिया गोदी मीडिया, तरह तरह की मीडिया है, उससे भी गिर चुकी है। किसी तरह का मैं किसी रवीश कुमार का या किसी का नाम लेना चाहूंगा, आप नाम ले सकते हैं लेकिन मैं किसी का नाम लेना चाहूंगा। तरह तरह की मीडिया हो चुकी है आज। आप केवल गोदी की बात कर रहे हैं, या तो गोदी पता है कितनी तरह की मीडिया है। सोशल मीडिया एक अलग मीडिया चलन चल चुका है, व्हाट्सएप अलग मीडिया चलन चल चुका है, ट्विटर पे अलग ट्रेंड चलता है, ट्रोल होते हैं दिन में पता नहीं कितने लोग ट्रोल होते हैं, 2 रुपए मिलते हैं एक ट्विटर, पता नहीं कितने ट्रोल होते हैं। उनके बारे में क्या कह सकते हैं? वो कौन सी मीडिया है? उनको किसने दिया है मीडिया का तमगा? व्हाट्सएप पे लोग टेम्पलेट बनाकर वो बिल आने वाला अपने आप को पत्रकार कहते हैं, उनको किसने दे दिया टेम्पलेट? मोदी जी बिल आ रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं। बिल तो आज के 1.5 साल पहले आ चुका था, कोरोना के समय में आ चुका था। लेकिन जो सोशल मीडिया पर ही वो चीजें जो दिखती हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिखती, और यही राजा साहब को नागवार गुजरा और अब इसको भी लगाम लगाने की बिल्कुल होनी चाहिए। जो तो आप पिछले पता नहीं कितने 10, 20, 15, 20, 25 सालों से आप पत्रकारिता में पूरा जीवन आपने खपा दिया, और आज पिछले 10 दिन पहले कोई मीडिया में पैदा हुआ, टेम्पलेट बनाता है, एक बैनर होर्डिंग बनाता है, उसमें अपना व्हाट्सएप ग्रुप चलाता है। ताकि जो सच्चाई कम से कम सोशल मीडिया जो यूट्यूब नहीं, सोशल मीडिया की जो अपनी बात कर रहे हैं वो भी तो उस दायरे में नहीं, सोशल मीडिया की अपनी एक भूमिका है, तो फिर लेकिन आधिकारिक तौर पर वो अपने आप को पत्रकार कैसे कह सकते हैं, इसका भी तो एक क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए ना। जो पिछले 20 सालों से, आप 25 सालों से, 50 सालों से पत्रकारिता में पूरा जीवन खपा दिया और 10 सालों में फिलहाल हमें सोशल मीडिया पर कोई बात नहीं करनी। सवाल ये है कि ये जो जिस तरह से ये तस्वीरें आपने देखी, ये मीडिया का जो दायित्व है, ये मीडिया के दायित्व बिल्कुल इतर है। मीडिया का दायित्व आप ये नहीं कहता, मीडिया का जो दायित्व है वो बरसों से जो चलन चला आ रहा है वो ये कहता है कि जो सरकार की जो खामियां हैं वो सरकार तक आप पहुंचाए और जनता के हित में बात सरकार तक पहुंचाए। तो 2014 से हो ही नहीं रहा, तो उसके बारे में फिर बात करने का कोई औचित्य नहीं है। या तो ना तो आप बात करिए, ना हम बात करते हैं, और ना फिर बात करने का कोई मतलब भी नहीं है। देखिए, सीधा सीधे अगर भाषा में बात की जाए तो इस बारे में वाकई बात करने का कोई औचित्य नहीं है। पवन ने साफ हमें बोल दिया है और बता दिया है। और ऐसा भी है कि अगर एक मीडिया का स्तर अगर इतना गिर जाएगा कि वो अखंड कवरेज करने लगेगा
जो अखंड पाठ और अखंड ज्योति यानी कि धर्म के नाम पर जिस तरह से मीडिया जो कर रही है, और राम आएंगे, सवाल ये कि राम गए कहाँ थे, ये आज तक वालों और जितने भी ये तमाम ये जो चैनल जो चापलूसी की हद तक इतना गिर चुके हैं, वाकई ये देश के लिए बड़ी शर्मसार करने वाली बात है। लेकिन सवाल ये है कि इनसे सवाल कौन करे, ये इतने हद तक नीचता पर ये गिर चुके हैं जो वाकई ये देश के लिए एक बहुत बड़ा शर्मिंदा करने वाली बात है। लेकिन 2014 से ऐसा होता आ रहा है, और जब तक साहब रहेंगे और साहब जो जो चाहेंगे वैसा की वैसा होता रहेगा। लेकिन फिर भी यूट्यूब चैनल और तमाम जो जिस तरह से भरोसेमंद कुछ जो लोग हैं जो अपनी जान मान और अपने जो सिस्टम को मर्यादा में रखकर जो सच्चाई दिखा रहे हैं, आपको ऐसे लोगों को सपोर्ट जरूर करना चाहिए। और आज कुछ पत्रकार जो हैं जो जनता की बात खुले मन से आप तक पहुंचाते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि साहब को जिस तरह की मीडिया चाहिए वो आप स्क्रीन पर आप देख सकें। सवाल है कि राम आएंगे, राम गए कहाँ थे, राम को लाने वालों के लिए अखंड कवरेज, और ये पूरी तरह से लोकतंत्र धर्म तंत्र में बदल चुका है। बहरहाल पवन, कुछ नहीं हो सकता। जाहिर तौर पर राम जब 14 साल के वनवास पर गए थे तब भी वो कहीं गए नहीं थे, सभी के दिल में समाये हुए थे, और आज भी पूरी देश की, पूरे हिंदुस्तान की, पूरी संसार के हृदय में समाये हुए हैं किसी ना किसी रूप में। इसलिए वो ना तो कहीं गए थे जिसे लाने की जरूरत पड़ेगी। और ये सोशल मीडिया की ताकत है कि साहब को बैकफुट पर आना पड़ा है जाहिर तौर पर, और जाहिर तौर पर। लेकिन इस तरह से जो मीडिया का जो लेवल आज भारत के अंदर इस तरह से इस कदर गिर गया है, तो ऐसे मीडिया वालों को जब वाकई वो राम माफ कर पाएंगे, सोचना आपको पड़ेगा, समझना आपको पड़ेगा कौन राम को ला रहा है, कौन नहीं ला रहा है। आखिर राम गए कहां थे जिसे लाने की जरूरत पड़ रही है? राम तो आपके हृदय में समाये हुए हैं। बाकी फैसला आपका है। 22 जनवरी को ऐतिहासिक के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है और बहुत लोगों को वहां शरीक होना चाहिए। ऐतिहासिक दिन होगा। अपील हमारी भी आपसे यही है, आप अपने अपने घरों में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने पूरे राज्य में और अपने देश में दिवाली जैसा जश्न मनाए। हालांकि जरूर आपको त्योहार जैसा दिन ये 22 जनवरी मनाना चाहिए। अब 22 जनवरी का क्या आपके जीवन पर असर पड़ सकता है, क्या आपके आने वाली पीढ़ियों पर असर पड़ सकता है, वो आने वाले में समय में देखने वाली बात होगी और भविष्य के गर्त में छुपी है। लेकिन त्योहार आपको जरूर मनाना चाहिए। बहुत बहुत पवन, आपने हमें टाइम दिया काफ़ी बात करने के बाद, और जितनी भी बातें साझा की और देश की जनता को और जो हमारे दर्शकों को जो बताया। अच्छा, एक बात और कहना चाहता हूँ कि पवन कुमार का जो चैनल है दी सारांश, हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा आपको। आप पे इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इनको जो एक मनोबल है, जो संबल है, वो आपकी तरफ से ज़रूर प्रदान करें। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इनके चैनल को भी करें, और हमारे तमाम जो वीडियो हैं और ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि पता है ना कि आप तो ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपके जो परिचित तब देख पाएंगे ना जब आप उनको शेयर करेंगे। उनको भी बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम सच दिखाते हैं। कुछ भी हो, राजा साहब को जो करना है कर सकते हैं, क्योंकि हम भारत के, आज़ाद भारत के हम एक नागरिक हैं, और देश की जनता को सच कहना, सच बताना वो हमारा एक नैतिक दायित्व भी है। और शायद श्री राम भी यही चाहते हैं कि हम सच कहें, क्योंकि हमारे ऊपर श्री राम का हमेशा आशीर्वाद था, आशीर्वाद है और आशीर्वाद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत